बाबा नीम करोली एक चमत्कारिक बाबा थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं। वह एक सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कारिक किस्से बताए जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक सिंह। तो आइए जानते हैं बाबा नीम करोली महाराज के संबंध में कुछ रोचक बातें। 15 जून को देवभूमि कैची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहां पर देश विदेश से बाबा नीम करोली के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करोली को भगवान हनुमान जी का अवतार माना जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहां हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया है और यहां 5 देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए। नीम करोली बाबा या नीम करोली महाराज जी की गणना 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में होती है, जिनका जन्म स्थान ग्राम अकबरपुर, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश है, जो कि हिरन गांव से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। बाबा का जन्म सन 1900 के आसपास हुआ था। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा किरहीन ग्राम में हुई थी। 11 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हो गया था, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। घर छोड़ने के बाद बाबा नीम करोली गुजरात चले गए। वहां पहले एक वैष्णव मठ में दीक्षा और साधना ली। उसके बाद अन्य कई स्थानों पर साधना की। लगभग 9 वर्ष तक गुजरात में साधना करने के बाद महाराज जी भ्रमण पर निकले और वापस फिरोजाबाद के नीम करोली नामक गांव में रुक गए और यहीं पर जमीन में गुफा बनाकर पुनः साधनारत हो गए। यहां उन्होंने गोबर की बनी एक हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित की, जो कि अब बहुत प्रसिद्ध है। किसी परिचित ने बाबा के पिता को इसके बारे में बताया तो बाबा को फिर से गृहस्थ आश्रम में आना पड़ा। गृहस्थ आश्रम में बाबा को 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई, लेकिन 1958 के आसपास महाराज जी ने पुनः घर त्याग दिया और बहुत से स्थानों का भ्रमण करते हुए कैची धाम पहुंच गए। 9 सितंबर 1973 को बाबा कैची धाम से आगरा के लिए निकले। 10 सितंबर 1973 को मथुरा स्टेशन पर पहुंचते ही महाराज जी बेहोश हो गए और उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। बाबा नीम करोली का समाधि स्थल नैनीताल के पास में पंतनगर में है और यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद लेकर अगर कोई जाता है तो वो खाली हाथ नहीं लौटता। यहां बाबा नीम करोली की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है और यहां हनुमान जी की मूर्ति भी है और बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज्यादा अमेरिकी आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच में स्थित है और यह जो है नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर और भवाली से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस आधुनिक तीर्थ स्थल पर बाबा नीम करोली महाराज का बहुत ही भव्य और बहुत ही देवतुल्य आश्रम है। इस स्थान का नाम कैची मोटर मार्ग के 2 तीव्र मोड़ों के कारण रखा गया है। कैची नैनीताल भवाली से 7 किलोमीटर की दूरी पर है और कैची मंदिर में प्रतिवर्ष 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है और इस दिन यहां बाबा के भक्तों की विशाल भीड़ लगी रहती है और ऐसा माना जाता है महाराज जी महज 17 वर्ष की आयु में ही अध्यात्म से पूरी तरह रम गए थे। उनको भगवान के बारे में संपूर्ण ज्ञान हो चुका था, जिनके गुरु हनुमान जी हैं। बाबा के भक्तों का दावा है कि बाबा हनुमान जी के अवतार हैं। बाबा नीम करोली ने कैची धाम आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। बाबा 1961 में पहली बार यहां आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहां आश्रम बनाने का विचार किया और 1964 में बाबा ने यहां हनुमान मंदिर की स्थापना की थी। बाबा के भक्तों में आम आदमी से लेकर कई वीआईपी शामिल हैं। बाबा के भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड अल्बर्ट, उन्होंने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर एक पुस्तक भी लिखी है और इस पुस्तक में बाबा नीम करोली महाराज के चमत्कारों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। इसके अलावा हॉलीवुड के अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसी बड़ी विदेशी हस्तियां
बाबा के भक्त हैं। बाबा का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं बाबा के कुछ चमत्कारों के बारे में, जिस पर भरोसा करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, ये ऐसा एक्चुअल में हो चुका है। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेक करने के लिए एक टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन पर उसने ट्रेन से नीचे उतार दिया और बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा गाड़कर धरती में और चुपचाप बैठ गए। अब जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ट्रेन चलाने का ऑर्डर दिया। गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन का 1 इंच भी अपनी जगह से ना हिलना बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। लाख प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल जो मजिस्ट्रेट था उसने कहा कि उसने ऑफिसर से कहा कि मैं बाबा को जानता हूं और आप अगर बाबा से माफी मांग लेंगे और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर ट्रेन में ले जाएंगे तो ट्रेन अभी चल देगी। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर्स ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करौली पड़ गया और उस स्टेशन का नाम, तभी से उस जगह का नाम जहां पर स्टेशन बना हुआ है, नीम करौली पड़ गया। नीम करौली वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कार के किस्से हैं। स्थानीय लोगों और भक्तों का दावा है कि एक बार भंडारे के दौरान कैची धाम में घी की कमी पड़ गई और बाबा जी के आदेश पर नीचे बहती नदी से कनस्तर में जल भरकर लाने के लिए बोले। बाबा ने कहा, फिर उसे प्रसाद बनाने के लिए उपयोग में लाने के लिए बोला और जैसे ही वो जल कड़ाह में पड़ा वो जल तुरंत घी में तब्दील हो गया। इसके अलावा बाबा नीम करौली ने तपती धूप से अपने भक्त को बचाने के लिए उसे बादल की एक छतरी बनाकर तैयार कर दिया और कहा कि आप अपने मंजिल तक जाओ, ये वहां तक जाएगा। इस तरीके से बाबा के नाम से बहुत सारे चमत्कार हैं, जिस वजह से देश विदेश के लोग यहां खींचे चले आते हैं और सभी भक्त इस धाम को किस्मत बदलने वाला धाम भी कहते हैं। तो फिर आप कब जा रहे हैं बाबा के धाम? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हां, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाबा आप सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।